हीलिंग विद फीलिंग में मैं प्रज्ञा त्रिवेदी एक बार फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि जिन यंग जोड़ों की शादियाँ अभी पोस्टपोन हो गई हैं और वे इस समय कैसा फील कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और क्या सोचना चाहिए आगे के लिए। सबसे पहले ये बता दूं, मैं बहुत बार ये कहती हूँ कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप मानते हैं कि वो निगेटिव है या यूनिक है, कुछ अलग है और समाज की और दुनिया से और समाज से, तो ये जान लें कि ये पहली बार नहीं हो रहा है आपके साथ। इसके पहले बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है और वो भी उससे बाहर आए। हमेशा हमारे साथ कोई ऐसी बात होती है तो हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के कहने से ज़्यादा आप खुद के लिए क्या सोचते हैं। अगर आप खुद के लिए निगेटिव सोचेंगे तो लोग तो सोचेंगे ही। इसलिए अपने आप में आप मजबूत बने। तो आज उनकी बात करते हैं जिनकी शादियां इस बीच में होने वाली थी और कोविड का समय है, चूँकि ये एक समसामयिक वीडियो मैं कह सकती हूँ कि तत्कालीन जो समस्या है उस महामारी की, उससे रिलेटेड जो समस्याएं और दूसरी जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं, उनमें से एक है कि बहुत सारी शादियां इस बीच में टल गई हैं। तो अगर आप में से किसी की शादी पोस्टपोन हो गई है और आप उसको लेके चिंतित हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। सबसे पहले ये बता दूं कि मैंने जो बात कही कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके साथ कुछ अगर ऐसा हुआ, कुछ अलग, शादी पोस्टपोन हो गई, तो हमेशा ये माने कि ये पहली बार किसी के साथ नहीं हो रहा है। इसके पहले भी कोई अपरिहार्य कारणों में, कोई तरीके की यूनिक परेशानियों में, कोई ज़्यादा दिक्कतों में शादियां पोस्टपोन हुई हैं। और इसको बिल्कुल भी नकारात्मक न लेके इसको बल्कि एक अपॉर्चुनिटी समझें। अब मैं उसके सकारात्मक जो पहलू हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, ये ठीक ही हुआ। सबसे पहले ये कि आपको एक समय मिल गया कि आप थोड़ा सा ज़्यादा समय अपने जीवन साथी के साथ मैरिज से पहले एक दूसरे को समझने में बिता सके। तो एक दूसरे से बहुत सारी बातें कीजिए और ये समय अपनी शादी की जो आपकी तैयारियां आधी से ज़्यादा हो चुकी थी और कुछ रह गई थी तो उसे करें, और कुछ नहीं तो भरपूर नींद लें, व्यायाम करें, खुद को फिट और अच्छा रखने में ये समय आप लोग बिताएं। सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है, कई लोग इस बीच में ये सोच रहे होंगे कि हमारी किस्मत कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हम लोग हमेशा ऐसा होता है कि हमारे साथ हमारा काम टल जाता है या अटक जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, एक ज्योतिषी के नज़रिए से भी मैं ये बात बोल रही हूँ कि अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया के अभी लाखों लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनकी शादियाँ पोस्टपोन हुई होगी। तो सभी की किस्मत तो खराब नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग भीड़ का हिस्सा हैं, और जब कभी आप किसी भीड़ का हिस्सा हैं और वो भीड़ मुसीबत में है, तो हमेशा ये मानिए कि आप उस भीड़ के आप उन कारणों से परेशान हैं जिससे भीड़ भी परेशान है। आप अकेले नहीं हैं उसमें, और चूंकि आप अकेले नहीं हैं इसलिए खुद को दोष देना उस मामले में बंद करें। दूसरा एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इस बीच में बहुत पॉजिटिव सोचें। इसको अंधविश्वास से जोड़कर तो बिल्कुल भी न देखें कि नहीं मालूम कि क्या समस्या है कि ये शादी, कई लोगों का ऐसा हुआ कि 2 बार 3 बार टल गई इस बीच में, इस 1-1.5 साल में। कई लोगों का ऐसा है कि बातचीत चल रही है, वो नौबत ही नहीं आ रही है कि आगे कोई सगाई या शादी हो सके। तो ये अभी 1-1.5 साल से जो समय चला आ रहा है उससे निकलने के बाद ही, चूँकि जो ऐसे कार्यक्रम हैं, जो वैवाहिक कार्यक्रम या जो घर में मंगल प्रसंग हैं, वो सब कुछ जब ठीक होता है तो किए जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा टल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए तो करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी इससे अपनी किस्मत से जोड़कर ना देखें। साथ ही मैं बड़े बुजुर्गों से एक बात कहना चाहूँगी कि जिन लड़के लड़कियों की शादियाँ अगर पोस्टपोन हो रही हैं, होने वाले दामाद या होने वाली बहू की किस्मत से इसको बिल्कुल भी ना जोड़ें कि वो इनकी शादियाँ टल रही तो इनकी किस्मत ठीक नहीं है या इनके कोई दोष है या ऐसा कुछ। बिल्कुल भी ये बात अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि हज़ारों लोगों, लाखों लोगों के साथ अभी ये हुआ है। इसलिए इसको एक अपरिहार्य और एक ऐसा कारण मानकर इसे लेट गो करें, और बल्कि उसका सकारात्मक उपयोग करें जो सभी के साथ हो रहा है। इसलिए किसी एक का इसमें दोष नहीं हो सकता, इसलिए किसी को भी दोष इसमें ना दें। लड़का लड़की इस बीच में आपस में अपने भविष्य की प्लानिंग करें, बहुत सारी बातें करें, एक दूसरे को समझने में लगाएं
एक दूसरे को, अगर किसी के घर में टेंशन भी है, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोगों के घर में ये चल रहा है कि बीमारी है, समस्याएं हैं, तो एक इस टेंशन को एक दूसरे पे हावी ना होने दे, बल्कि एक दूसरे के टेंशन को रिलीज करने में या एक दूसरे को सहारा, मानसिक सहारा देने में कोशिश करें, देने की कोशिश करें। फ़ोन से बात करके आप एक दूसरे को साथ दे सकते हैं, और इस बीच में एक दूसरे से बहुत सारी बातें करें, लेकिन उसमें तनाव बिल्कुल भी ना आए। दूसरों की नकारात्मक बातों को ध्यान ना दें, ये भी एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि कई बार जोड़ों के साथ ऐसा होता है कि वे तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, नहीं ठीक है, चलो शादी कुछ टल गई है, लेकिन ठीक है 2-4 महीने बाद हो जाएगी, 1 साल बाद हो जाएगी। लेकिन दूसरे लोगों की नकारात्मक बातें, कई बार रिलेटिव्स कहते हैं अरे पोस्टपोन हो गई, क्या हो गया, क्या, तो आप उसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। दुनिया की ये स्थिति हर कोई समझ रहा है। और दूसरा, न केवल आप जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं, बल्कि आपको उस बात को अपने मन में भी नहीं लेना, इसलिए कि लोगों की आदत है, वे कहेंगे। आप लोगों को ये देखना है कि आप लोग उससे बेहतर, उस प्रसंग को, उस फंक्शन को बहुत बेहतर ढंग से करना चाहते थे, क्योंकि इसलिए वो थोड़ा सा अगर टल गया है तो वो आपकी बेहतरी के लिए है। उसकी ज़्यादा अच्छी तैयारियां करें ताकि और अच्छे से आपका फंक्शन आप मना सकें, आप उसकी खुशियों को मना सकें, क्योंकि अभी इस समय जो समय है वो थोड़ा सा कष्टदायक है, सभी के घर में परेशानियां चल रही हैं। तो ऐसे समय खुद को मजबूत रखें, किसी की बातों पे ध्यान न दें, अंधविश्वास में न आएं, सकारात्मक सोचें और खुश रहें। ये छोटी सी बात आज सिर्फ उनके लिए जिनकी शादियां कुछ समय के लिए टल गई हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि शादियां टल गई तो आप बदकिस्मत हैं या आगे क्या होगा पता नहीं। आगे सब कुछ अच्छा होगा, ये मानकर इस समय का सदुपयोग करें, खुश रहें, आगे की तैयारियां करें, और आपको ये जो समय मिला है उसमें एक दूसरे के साथ और ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें, एक दूसरे को समझने की कोशिश